हेलो एवरीवन। आज मेरा डीडीआई एमटीएस का एग्ज़ाम था। तो आज उसका मैं डिटेल आपको रिव्यू देने वाली हूँ, स्टार्टिंग से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो एक एडमिट कार्ड लिखवा लेना, कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट जैसा आपको ठीक लगे। और साथ में एक फ़ोटो लेके चलना अपनी, और क्योंकि वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ती है। और मतलब एडमिट कार्ड पे ही पेस्ट करनी पड़ेगी आपको एक फ़ोटो आपकी। और साथ में आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी, मतलब हार्ड कॉपी ले जानी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि और तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट लेकिन अगर आप जैकेट वगैरह पहन के जा रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको मतलब बाहर ही उतारनी पड़ेगी आपको। तो कुछ ऐसा पहन के जाए कि जैकेट वगैरह ना हो, एक स्वेट शर्ट टाइप कुछ हो तो आप उसको पहन के जा सकते हैं। साथ में अगर मैं एक बात बताऊँ तो शूज़ अलाउड नहीं है, शूज़ स्लीपर्स ही पहननी है। तो शूज़ आप ना पहन के जाएँ, स्लीपर्स ही पहन के जाएँ। अगर कोई आपके साथ जा रहा है तो आप पहन के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अंदर एंटर किया था मैंने मतलब बेयर फुट ही मैं वहाँ पे गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे सॉक्स भी मैंने उतार दी थी क्योंकि मैंने शूज़ पहने थे इसलिए। तो आप भी ध्यान रखिए कि अगर आप शूज़ पहन के आ रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो स्लीपर वगैरह आप ला सकते हैं या फिर स्लीपर पहन के ही आए घर से। तो और साथ में अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो था ईज़ी टू मॉडरेट है। सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन खुलेगा, 25 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन आपको तो पता होगा ऑलरेडी पैटर्न, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो मैथ्स का पहले सबसे पहले ओपन हो रहा है। मैथ्स में जो क्वेश्चन है ईज़ी टू मॉडरेट आ रहे हैं। क्वेश्चंस मोस्टली अर्थमेटिक से ज़्यादा आ रहे हैं और एडवांस से कम आ रहे हैं। एडवांस से भी आ रहे हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आ रहे। एडवांस से सिर्फ मेंसुरेशन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री या फिर बाकी सब कुछ नहीं आ रहा। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन कर लेना। और परसेंटेज में इलेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्शन कर लीजिए। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, तो वो भी करके जाना आप। टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी करके जाना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, मिक्सर एंड एलिगेशन का भी था क्वेश्चन। तो सारे जो टॉपिक है बेसिकली आप बेसिक फॉर्मूले करके जाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक भी आपको आता हो तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक आधी क्वेश्चन आपका रहेगा। मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 25। और अब मैथ्स के बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट थी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। एनालॉजी के काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, मिरर इमेज के बहुत इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस जो थे वो सीटिंग अरेंजमेंट के, तो थोड़ा पजल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग, जैसे बैंकिंग में थोड़े होते हैं, तो कुछ मतलब उतने लेवल के हार्ड नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसे लगे मुझे कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। बस टाइम काफ़ी होता है, 2 घंटे होते तो आप कर लोगे अटेम्प्ट। मैंने एक क्वेश्चन ही नहीं करा था, मतलब एक क्वेश्चन नहीं करा, बाकी 24 मैंने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 25। ईजी क्वेश्चन है, आप ईजिली आप कर लोगे, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इतनी हार्ड नहीं है, मतलब रीजनिंग चाहे जैसे की हो चाहे वो एमटीएस की, आप कर लोगे। बस आपको तो बेसिकली थोड़ा सा जो पजल्स क्वेश्चंस होते हैं, पजल वाले सीटिंग अरेंजमेंट टाइप, डायरेक्शन के क्वेश्चन, तो उन पे थोड़ा सा आपको कमांड कर लेना चाहिए। अगर आपका पेपर कल है या आने वाली जब जो भी शिफ्ट में या कोई सा भी आपका पेपर है टीडीए का, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मैं अगर जीएस की बात करूँ तो उसको आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, तो थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है। बाकी कुछ क्वेश्चन थे डायरेक्ट, बट साइंस के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री के, तो थोड़ा उसको अच्छे से करके जाएँ। आर्टिकल्स कर लीजिए, आर्टिकल्स पूछे थे मेरे में, 2 क्वेश्चंस आर्टिकल्स के थे, 2 से 3 क्वेश्चंस। और हिस्ट्री में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाएँगे डायनेस्टीज़, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, 10th लेवल के, ज़्यादा ही लेवल के पूछ रहे होंगे, लेकिन 10th लेवल की नहीं लगी जीएस मुझे। नेक्स्ट की बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो थी वो ईजी टू मॉडरेट इसलिए बोलूँगी कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन जो आया था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ईजी था काफ़ी, मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे, ईजी था, ईजिली आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी ईडियम एंड सिनोनियम, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर में जो बेसिक जो नीतू मैम की बुक में से क्वेश्चंस, मतलब जो वो कैब है जो टीसीएस बनाती है, उसी तरह की वो कैब पूछी गई थी, इजी क्वेश्चंस थे। और पैरा जंबल्स ठीक थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। ओवरऑल इंग्लिश ठीक थी, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। और मैंने पूरे ही 25 आउट ऑफ 25 करे हैं। जीएस में मैंने 25 में से 18 क्वेश्चंस किए थे, कुछ तो उसमें से मैंने तुक्के भी लगाए हैं।
तो अब नेक्स्ट बात करती हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी ईज़ी ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी और आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँगे, तो पॉसिबल नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन आप ईज़िली कर सकते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी हो तो, क्योंकि ईज़ी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनडू करने के लिए कौन-सा शॉर्टकट होता है, रेडो करने के लिए कौन-सा होता है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई नो, इतना तो आपको पता ही होगा। तो आप फिर भी एक बार आप थोड़ा-सा बेसिक पढ़ के जाइए। एक मैराथन वाली या वन शॉट वीडियो देख लेना कंप्यूटर की, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो दिस इज़ माय रिव्यू। मेरा ओवरऑल जो भी मेरा रिव्यू रहा है, मतलब वो मैंने आपको बता दी, शेयर कर दिया है। जैसे भी मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। न्यू यूट्यूबर हूँ, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ। दिमाग में आइडिया है कि आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो सारे एग्ज़ाम्स जो भी मैं अटेम्प्ट करूँगी तो मैं उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूँगी, ताकि अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चों को हेल्प हो जाए। और जो भी बच्चे डीडीए, जीएसए या फिर स्टेनो जो भी है, वो भी थोड़ा-सा इस चीज़ पे, इस रिव्यू को कंसिडर कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। अच्छे से मेहनत कीजिए एंड एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कीप डूइंग योर वेल एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ भी मिस्टेक लगी हो, कुछ भी हेजिटेशन लगी हो, फर्स्ट टाइम ही मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अवॉइड द हेजिटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। हर हर महादेव।